वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात अंधेरे में डूबी हुई थी। केवल कभी कभी उल्लू की आवाज और पत्तियों की सरसराहट की आवाजें सन्नाटे को तोड़ती थीं। अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य एक भूतिया श्मशान घाट के किनारे खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार को ठीक किया। उनका चेहरा शांत लेकिन सतर्क था। उन्होंने मायावी आत्मा वेताल को पकड़ने और उसे उस साधु के पास लाने की कसम खाई थी जिसने उनकी मदद मांगी थी। विक्रम के कदम स्थिर थे क्योंकि वह प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां वेताल उल्टा लटका हुआ था। भयानक खुशी के साथ मुस्कुरा रहा था। वेताल की आत्मा जिस शव में थी उसे अंतिम संस्कार के कपड़ों में लपेटा गया था। उसकी खोखली आंखें अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। आह विक्रम, वेताल ने एक गाने वाली आवाज में कहा जब राजा ने शव को अपने कंधों पर उठा लिया। तुम कभी हार नहीं मानते, है ना? ठीक है, चलो समय बिताने के लिए एक खेल खेलते हैं। वेताल का खेल जाना पहचाना था। वह पहेलियों और नैतिक दुविधाओं से भरी कहानी सुनाता था। अगर विक्रम जवाब में एक भी शब्द बोलता तो वेताल भागकर अपने पेड़ पर वापस चला जाता। वेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक अभेद्य जंगल के भीतर एक रहस्यमयी राज्य छिपा हुआ था। राज्य का नाम अश्वपथ था, जिस पर हरिनारायण नामक एक बुद्धिमान लेकिन एकांत प्रिय राजा का शासन था। उनकी एक सुंदर बेटी थी, राजकुमारी अवंती, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि राज्य में एक अजीब नियम था। कोई भी अजनबी जो इसकी सीमा में प्रवेश करता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। एक दिन अर्जुन नामक एक बहादुर युवा राजकुमार ने अवंती की सुंदरता की कहानियां सुनी और निषिद्ध राज्य में प्रवेश किया। जैसे ही उसने इसकी सीमा पार की, उसे एक अशुभ सन्नाटे का सामना करना पड़ा। हरियाली जीवंत लग रही थी जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अंत में वह भव्य महल में पहुंचा जहां उसका राजा हरिनारायण ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकुमार अर्जुन, राजा ने कहा, तुम यहां आने के लिए बहादुर हो, लेकिन अकेले साहस से तुम्हारे बचने की गारंटी नहीं होगी। तुम रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें भोर से पहले एक पहेली हल करनी होगी। असफल होने पर तुम उन अन्य लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने हिम्मत करके गायब हो गए। अर्जुन ने पहेली और राजकुमारी का हाथ दोनों जीतने का दृढ़ निश्चय किया। उस रात राजा ने पहेली पेश की। मेरे पास शहर तो हैं लेकिन घर नहीं है, नदियां हैं लेकिन पानी नहीं है, जंगल हैं लेकिन पेड़ नहीं है, पहाड़ हैं लेकिन चट्टानें नहीं हैं। मैं क्या हूं? अर्जुन ने गहराई से सोचा। कमरे में तनाव साफ देखा जा सकता था। राजकुमारी चुपचाप देखती रही। उसकी आंखें आशा और भय से भरी हुई थीं। घंटे बीतते गए और जैसे ही भोर की पहली किरण महल की खिड़कियों से घुसी, अर्जुन मुस्कुराया। उत्तर एक नक्शा है, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। राजा ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन अपना इनाम ले पाता, राजा ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। राज्य खुद शापित था। जिस क्षण अर्जुन ने पहेली का उत्तर दिया, वह अनजाने में उसका अगला शासक बन गया, उसी शाप से बंधा हुआ जिसने राजा हरिनारायण को फंसाया था। शहरवासी आत्माएं थे, जंगल एक भ्रम था और राजकुमारी खुद अपने पूर्व स्वरूप की छाया थी जो शाप से बंधी हुई थी। शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका अर्जुन जैसे बहादुर और महान व्यक्ति की बलि देना था। राजकुमार को एहसास हुआ कि वह किस जाल में फंस गया है, इसलिए उसे एक मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ा। शापित भूमि पर रहना और शासन करना, या किसी और आत्मा को उसके भाग्य की निंदा करके खुद को मुक्त करना। जैसे ही वेताल ने कहानी खत्म की, वह हंस पड़ा। अब विक्रम। जैसे ही विक्रम ने कहा, वेताल ने एक तीखी हंसी निकाली और लाश से गायब हो गया, जिससे वह एक बार फिर बेजान हो गई। राजा ने आह भरी, यह जानते हुए कि उसे अपनी खोज फिर से शुरू करनी होगी। जो हमेशा सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था, ने ध्यान से सोचा। अंत में उसने उत्तर दिया। पहेली का जवाब देने का अर्जुन का विकल्प उसके साहस और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। हालांकि उसे राज्य में प्रवेश करने से पहले और सवाल पूछने चाहिए थे। पहेली के परिणामों को पूरी तरह से समझे बिना
उसे हल करने के उसके निर्णय ने उसे एक दुखद भाग्य की ओर ले गया। जीवन में बहादुरी को ज्ञान के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। विक्रम, मुझे बताओ, क्या अर्जुन ने पहेली का जवाब देकर और श्राप लेकर सही किया? क्या उसे चुप रहना चाहिए था या उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए थी? अगर तुम जवाब जानते हो और नहीं बोलते तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। निडर होकर विक्रम लाश को वापस साधु के पास ले गया, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। साधु, जो पहले बुद्धिमान और दयालु लग रहा था, अब एक भयावह मुस्कान लिए हुए था। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे जमीन पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां पड़ रही थीं। आह विक्रम, ये साधु ने कहा। उसकी आवाज में द्वेष भरा हुआ था। तुमने वेताल को मेरे पास लाकर अच्छा किया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूं? उसी क्षण, इससे पहले कि विक्रम कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, तुम बहादुर और न्यायप्रिय हो विक्रम, इसीलिए मैंने इतनी रातें तुम्हारी परीक्षा ली। लेकिन याद रखना, सत्ता चाहने वाले सभी लोग इसके लायक नहीं होते और सभी पहेलियां हल करने के लिए नहीं होती। वेताल ने ऊर्जा का एक झोंका छोड़ा, जिससे साधु का जादू टूट गया और उसकी खोह नष्ट हो गई। लाश राख में बदल गई और वेताल राजा के सामने मंडराता रहा। उसका स्वर असामान्य रूप से गंभीर था। वेताल फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई। इसके साथ ही वेताल गायब हो गया और विक्रम को शांत जंगल में अकेला छोड़ गया। राजा अपने राज्य में वापस लौट आया, समझदार और अधिक सतर्क। हमेशा शापित आत्मा की पहेली और ज्ञान की असली कीमत पर विचार करता रहा। ओह विक्रम, तुम हमेशा से मेरी कहानी का हिस्सा रहे हो। यह साधु मेरी शक्ति का उपयोग काले जादू के लिए करना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे सफल होने नहीं देना चाहता।